Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. तो जो हमारे जो देवता हैं इनमें जो कृष्ण है या राम है वो भी इतने फ्लेक्सिबल हैं अपने रूल्स को लेकर। अगर वो झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी झूठ भी बोल दिया। झूठ भी बोल दिया। छल कपट नहीं करना चाहिए लेकिन जरूरत पड़ी तो उसको किस तरह से किया गया। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि द एप्लीकेशन क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है। क्या है ना, जो किताबी रिलीजन्स होते हैं जहाँ पे बुक होता है वो लीगल सिस्टम से काम करते हैं। लीगल नियम होता है, नियम तोड़ोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे, नियम का पालन करोगे तो जन्नत में जाओगे। हिंदू धर्म में स्वर्ग नर्क है तो लोगों को लगता है स्वर्ग इज इक्वल टू जन्नत एंड नर्क इज इक्वल टू जहन्नुम। ये सही नहीं है। यहाँ पे अकाउंटिंग का लैंग्वेज चलता है, लीगल लैंग्वेज नहीं, अकाउंटिंग का लैंग्वेज। ऋण होगा तो नरक में जाओगे, ऋण से मुक्ति प्राप्त करना, क्रेडिट होगा तो स्वर्ग में जाओगे, डेबिट होगा तो नरक में जाओगे, और अगर डेबिट क्रेडिट नहीं होगा तो मोक्ष मिलेगा। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज। जब आप बाइबल पढ़ते हो, चर्च की बातें सुनते हो, या आप कुरान पढ़ते हो, हदीस पढ़ते हो, तो भाषा अलग है। भाषा लीगल सिस्टम का है, न्याय की भाषा, न्यायाधीश की भाषा, वकालत की भाषा। ये भाषा ही अलग है। वकील और वणिक में बहुत फर्क होता है। हमारे शास्त्र वणिकों की दुनिया है। तो ऋण की बात करेंगे। पंच ऋण, यज्ञ क्यों करते हो? ऋण से मुक्त होने के लिए। जब आप यज्ञ करते हो तो क्रेडिट डेबिट होता है। अगर क्रेडिट होगा तो स्वर्ग में जाओगे, डेबिट होगा तो नरक में जाओगे। अभी क्रेडिट का संस्कृत शब्द क्या है? पुण्य। पाप डेबिट। डेबिट। लेकिन हमने अनुवाद क्या किया है पाप का? सिन। और अनुवाद किया है पुण्य का ऑपोजिट क्या है? मैं पूछता हूं लोगों को, सिन का ऑपोजिट क्या है इंग्लिश में? बताओ। देयर इज नो ऑपोजिट फॉर सिन। राइट। तो हमने अलग गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए क्योंकि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि बताओ इस शब्दों का अर्थ क्या है। हमने गलत अर्थ लिया। अभी उसी को पकड़ के जो आपके गुरुजी है वही किताब पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपके, वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। हम संस्कृत जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, तो ये क्यों नहीं बताया आपको कि हिंदू धर्म यज्ञ से जुड़ा हुआ है। और यज्ञ कुछ ऐसा स्वाहा स्वाहा वाली दुनिया नहीं है। वो जब जब हम शिव और पार्वती की मूर्ति देखते हैं तो उन दोनों के बीच में यज्ञ चालू है। कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई उत्तर दे रहा है, कोई स्वाहा कर रहा है, कोई तथास्तु कर रहा है, फलस्तुति हो रही है, आवाहन हो रहा है, विसर्जन हो रहा है। ये सब आपको, ये एक रूपक है। समझ, ये इसको कहते हैं देह देही, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। जैसे हम, मन दिखता नहीं है, शरीर दिखता है। देह, मन को देही कहेंगे, जो देह के भीतर होता है देही। ये शब्द कहां से आ गए? भगवत गीता। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मैं आपके मन को नहीं देख सकता, आपके शरीर को देख सकता हूँ, अलंकार को देख सकता हूँ। आपका शरीर सुंदर है, आपने अलंकृत शरीर से, इसका ये मतलब नहीं आपका मन सुंदर होगा। सुंदर हो। शब्दार्थ और भावार्थ की बात करते हैं भाषा में। शब्दार्थ और भाव शब्द से बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरुजी शब्दार्थ से बात कर रहे हैं या भावार्थ से बात कर रहे हैं? यज्ञ को हम शब्दार्थ रूप में देखें या भावार्थ रूप में देखें? देह को देखें या देही को देखें? आत्मज्ञान का मतलब है देही की तरफ जाना। देही का मतलब है अर्थ। अर्थ का निर्गुण होता है, शब्द सगुण होता है। अभी देखिए, मैं जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सब शब्द अर्थ सबको पता है। उसको जोड़ने का काम, सूत्र से जोड़ना। जैसे रंगोली बनाते हैं, अलग अलग डॉट होता है, उसको डॉट करके बहुत सुंदर बनाना, वो काम होता है शास्त्री का। आपने एक हिंदू धर्म का जो एक बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन दिया, और यज्ञ जो है वो यहाँ पे एक मेटाफर है। इट इज नॉट द फिजिकल यज्ञ जिसमें एक हवन कुंड हो, जरूरी नहीं है। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड रिसीविंग रादर। तो ये जो एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। साथ ही साथ आई वांट टू आल्सो से दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर रिलीजन्स, हम किसी को ऊपर या नीचे नहीं रख रहे हैं, वो बस अलग है, डिफरेंसेस बता रहे हैं वो कि वो डिफरेंट है। अलग है। सी, हमारा मन जो होता है ना, वो कहता है कि जब हम दो चीजें दिखा देंगे किसी को, जैसे जैसे मैंने शिव और विष्णु के बीच में बात कर लिया, तो लोग कहेंगे कि शिव अच्छा है, विष्णु अच्छा है।
क्लासरूम में आप जाए, 2 चेयर होगा तो हमारा दिमाग कि वो चेयर अच्छा है या दूसरा चेयर अच्छा है। हम 2 चेयर को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम एक चेयर पे बैठते हैं, हमको लगता है दूसरा चेयर गलत ही होना चाहिए। क्योंकि ये है ना अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि हम नहीं फोकस करते हैं। हमें अहम ब्रह्मस्मि, अगर केवल अहम ब्रह्मस्मि की बात करें आप, तो आप अहंकार की दुनिया में फंस जाओगे। जिस दिन आप तत्वमसि की बात भी करोगे, फिर अहंकार से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये अहंकार आपको ऐसे फंसा देगा कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा राज्य सर्वश्रेष्ठ, मेरा शरीर सर्वश्रेष्ठ है, मेरा जात, मेरा कुल, मेरा राष्ट्र। तो राष्ट्र, ब्रह्मांड में राष्ट्र क्या है? समुंदर में एक बूंद भी नहीं है। राष्ट्र राष्ट्र, अरे ब्रह्मांड की बात करो। वैकुंठ में क्षीर सागर है। क्षीर सागर, सागर क्षीर का सागर मतलब दूध का सागर, उसमें 1 कटोरी भर दूध डाल दिया तो ये तुम्हारा $1 कंपनी हो गया। हमारे विष्णु कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें क्षीर सागर दे रहा हूं और तुम $1 इकोनॉमी की बात कर रहे हो। इसी से संतोष हो गए? संतोष तो नहीं होगा, संतोष कैसे होगा? नहीं होगा। क्योंकि ट्रिलियन की बात पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। अभी आपकी इमीडिएट पॉसिबिलिटी में अगर $1 ट्रिलियन है या कुछ भी है आपका इमीडिएट गोल, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बहुत बड़ी है। नहीं, पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी भूख किसके लिए खाना बना रहे हो? ये हम भूल जाते हैं ना। खाना मैंने पका लिया, खुद खा लिया, उसके बाद अपने बच्चों को खिला दिया, बस। उसके दुनिया बाद में भूख, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और 4 घंटे बाद वापस भूख लगेगी। और आपने दाल बना दिया, बच्चे बोलेंगे पिज्जा खाना है। और बाहर की दुनिया, घर के बाहर जितने भूत पिशाच बैठे हुए हैं, अगर तुमने उनको खाना नहीं दिया, वो घर आके तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो जो अभी देख रहे हैं ना अमेरिका देश में, क्यों उनके इतना पैसा था उनके पास, अभी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिकॉज है वो बकासुर। हम भारत में भी बकासुर बहुत बैठे हुए हैं। सब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए? बकासुर के लिए या ऋषियों के लिए, यज्ञ करने वालों के लिए, या बकासुर? बिकॉज बकासुर यज्ञ नहीं कर पाता, उसको इतना भूख लगा है, इसलिए भैया मैं क्या तुम्हें यज्ञ करूं, मुझे भूख लगी है। तो बकासुर बुरा आदमी नहीं है, वो भूखा आदमी है। अभी भूखा शब्द को हम बदलते हैं, महत्वाकांक्षी बोलेंगे, चलो। एम्बिशियस। सो जो एम्बिशियस है और एम्बिशन, बकासुर और एम्बिशन में फर्क क्या है? एम्बिशन का असुर बकासुर। क्योंकि एक एम्बिशन जो आपका इमीडिएट गोल होता है या एम्बिशन होता है, वो जाने के बाद आपको समझ में आता है पॉसिबिलिटी तो और है, तो आप और स्ट्रेच करते हो। फिर वहां जाने के बाद समझ आता है पॉसिबिलिटी तो और भी और ज्यादा है, अनंत है, अनंत है। विद्या भी अनंत है, लक्ष्मी भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है। देवदत्त जी, मुझे लगता है ये यहाँ समझ नहीं आता लोगों को अनंत है, उनको लगता है अगला वाला, हाँ अगला वाला, वो अनंत नहीं समझ पाते। हाँ, जब अनंत समझ जाएंगे तो शायद हम वहां पे रुक कर उसको महसूस करना, उसको एंजॉय करना और उसमें कंट्रीब्यूशन क्रिएट करना और यज्ञ करना सीख जाएंगे। लेकिन हम ये सोच नहीं पाते कि अनंत है, हमें लगता नहीं अगला, बस अगला ही तो है, बस अगला ही तो है। नशा, यही तो आपका जो गर्द लेने वाला दोष, एक्सटेसी लेने वाला दोष, जो क्या आजकल वो केमिकल आ रहे हैं ना, म्याओ म्याओ, ये वो सब केमिकल। वो ये सब यंग लोग आजकल बहुत केमिकल्स ले रहे हैं एंजॉय करने के लिए, और सबको पता है उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, और वो सुइसाइड कमिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि ये नशा है। अल्कोहल एक नशा है। पैसा से देखिए, हमारे यहाँ देवियों को योगिनी कहा जाता था। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को योगिनी के रूप माना जाता है कि योगिनी को जब तक आप बांटोगे नहीं, वो आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए योगिनी मंदिर में कभी छत नहीं होता है, क्योंकि योगिनी को बांध के नहीं रखते। बकासुर केवल अपने लिए लेता है तो वो पेट में जाके बदहजमी करती है और बहुत तकलीफ देती है, तकलीफ देती है, क्योंकि कीड़ा है ना। पूरी संसार में जानवर क्या होते हैं? जानवर पैरासाइट जो होता है, और एनिमल में पैरासाइट को क्यों हम, क्योंकि वो केवल शोषण करता है। समाज में हमने महत्वाकांक्षा को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है कि हम चारों तरफ कीड़ों को जन्म कर दिया है, बकासुर को जन्म कर दिया है। हम बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए, लेकिन किसके लिए? पेट तो इतना ही है, इतना ही खाओगे, ठीक है यार, 10 प्राइवेट जेट, चलो। कितना ये बंदी नहीं हो। मैंने देखा, मैंने सबसे, लोग कहते हैं गरीबी कहाँ होता है, ऐसे अमीर के घर। सबसे ज्यादा गरीबी अमीर के घर दिखाई देगा।
दरिद्रपन। दरिद्रपन, वो जो मानसिक भूख। बिकॉज मैं हमेशा कहूँ, हु इज अ रिच मैन? हु गिव्स यू मनी। आपका रेस्टोरेंट है, अगर आप किसको वैल्यू करते हो? जो आपके रेस्टोरेंट में आपको पैसे देता है ना। आप उसका वॉलेट साइज, अगर 1 लाख उसके पॉकेट में है लेकिन उसने आपको 10 रुपए दिए, किसी के पास 1000 रुपया है वो भी आपको 10 रुपया दिया, तो दोनों में फर्क क्या है? 1 लाख रुपया वाला भी आपको 10 रुपए का आपका पानी पूरी खा लिया, 1000 रुपए वाले भी आपको 10 रुपया, उसके पास 10 रुपए है वो उसने भी आपको 10 रुपए दे दिए। तो आपके हिसाब से अमीर कौन? ये 3 लोग इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अमीर बड़े गाड़ी में आके बोलेगा, देखो मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे को अच्छा सर्विस देना। हेलो, 10 रुपए ही दोगे तुम, 10 रुपए वाला सर्विस ही मिलेगा। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं, ये बौद्धिस्ट मिलिंदपन्न से कहानी आती है, जहां पे एक वेश्या जिसका नाम है बिंदुमती, वो कहती है कि मेरे पास जो भी आए, अगर उसने मुझे सही पैसे दिए, उसका अगर स्वाहा हुआ, जैसा स्वाहा वैसा तथास्तु में देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं केवल स्वाहा के ऊपर ध्यान देती हूँ और मैं तथास्तु उसके साथ। इट इज रियली टॉकिंग अबाउट कस्टमर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्टिंग द कस्टमर, क्लाइंट को रिस्पेक्ट करना, कि देखो ऊंचे नीचे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भाषा जो है, अभी बिंदुमती की कहानी हमें बताते नहीं कोई, बुद्धिज्म स्टोरी है, बुद्धिज्म केवल बुद्ध के बारे में बात करते हैं, बिंदुमती की बात नहीं करते, जो मिलिंदपन्न से आता है, 2000 साल पहले लिखी गई। तो कहानियां बहुत है हमारे यहाँ, ज्ञान भी बहुत है हमारे यहाँ, पाचन शक्ति कम है।